अस्सलाम अलैकुम नसीर भाई, मेरा नाम जमुर्द है। मैं कराची के एक मशहूर सरकारी अस्पताल में 2 साल तक हाउस जॉब कर चुकी हूं। ये 2023 की बात है। इस रात के बाद मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही, कुछ भी वैसा नहीं रहा। मेरी रात की ड्यूटी थी और मुझे इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ एक पुराने वार्ड का चार्ज भी दे दिया गया था, वार्ड नंबर 13। ये वार्ड पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन चूंकि मरीजों की तादाद बढ़ गई थी, इसलिए इस वार्ड को आर्जी तौर पर खोला गया। मैंने पहले भी इस वार्ड के बारे में कुछ अजीब और गरीब बातें सुन रखी थी, जैसे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, कोई साया सा नजर आता है। लेकिन मैं साइंसी दिमाग रखती थी। मेरे लिए ऐसी बातें सिर्फ ज़हनी फरेब थीं। जब मैंने वार्ड नंबर 13 में कदम रखा तो दरवाजे का जंग आलूद कुंडी चीखी और अजीब सी ठंडी हुआ मेरे चेहरे से टकराई। कमरे में रोशनी कम थी और दीवारों पर नमी साफ दिखाई देती थी। वो जगह किसी माजी के कब्रिस्तान जैसी लग रही थी, न कि एक फाल अस्पताल का हिस्सा। वार्ड में इस वक्त सिर्फ 3 मरीज दाखिल थे। सभी को मुख्तलिफ वजूहात की बना पर रखा गया था, लेकिन तीनों बात नहीं करते थे। एक बुढ़िया जिसकी आंखें हमेशा किसी अनजानी जगह को घूरती रहती, एक नौजवान लड़की जिसके मुंह से हल्की हल्की सरगोशियां निकलती थीं, जैसे वो किसी से बात कर रही हो, और एक बूढ़ा जिसका चेहरा अजीब हद तक सियाह और सूखा हुआ था, जैसे वो बरसों से सूरज नहीं देख पाया हो। मैंने रूटीन चेकअप किया, सबकी रिपोर्ट्स देखी और अपने रजिस्टर पर रिपोर्ट्स लिखी। सब मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन फिर रात के 3 बजे कुछ अजीब होने लगा। वार्ड की रोशनी अचानक हल्की होने लगी, जैसे किसी ने वोल्टेज कम कर दिए हो। मैंने सोचा शायद जनरेटर का मसला है, लेकिन इमरजेंसी लाइट्स भी धुंधली होने लगीं। इसी लम्हे बुढ़िया मरीजा ने मेरी तरफ देखा और वो पहली बार बोली, तुम्हें भी बुला लिया इसने? मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई और मैंने फौरन नर्स स्टेशन पर कॉल की, लेकिन लाइन डेड थी। मोबाइल निकाला तो सिग्नल गायब। अचानक वार्ड की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं, जैसे किसी ने बाहर से मारना शुरू किया हो। लेकिन जब मैं खिड़की के पास गई तो बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और एक धुंध में लिपटी सुनसान इमारत का अक्स। और फिर वो आवाज आई, डॉक्टर जमुर्द। किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने फौरन पलट कर देखा, मगर पीछे कोई ना था। मेरा दिल धड़क रहा था, पसीना माथे से बह रहा था। मैं बाहर निकलने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। इसे खींचा, धकेला, झंझोड़ा, वो दरवाजा जैसे किसी और जहां से बंद था। अभी मैं दरवाजे के साथ ही थी कि बूढ़े मरीज की चीख गूंजी, वो आ गई, वो आ गई, बचाओ। मैंने पलट कर देखा, वो बिस्तर पर नहीं था। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था और दीवार पर अपना सर मार रहा था। खून बहने लगा। मैं इसकी तरफ भागी, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंची, इसकी आंखों ने मेरी आंखों में झांका और वो मुंह से ऐसी जबान बोलने लगा जिसे मैं पहचान नहीं सकी, शायद कोई पुरानी शैतानी जबान। फिर अचानक वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मैं पीछे हटी, लेकिन मेरी टांगें कांपने लगीं। कमरे में अब सिर्फ वो बुढ़िया और लड़की रह गई थी। मैं इनकी तरफ बढ़ी तो लड़की, जो अब तक सरगोशी कर रही थी, जोर से हंसने लगी। एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। इसका चेहरा अजीब हो चुका था, जैसे चमड़ी किसी और की हो, जैसे इसके अंदर कोई और हो। तुमने इसे देखा ना, अब तुम भी उसकी हो। ये कहते ही इसने अपनी गर्दन पीछे को इतनी जोर से मोड़ा कि एक खौफनाक करी की आवाज आई और वो भी बेसुध हो गई। अब वार्ड में सिर्फ मैं और वो बुढ़िया रह गई थी। इसकी आंखें मेरी तरफ नहीं देख रही थीं,
बल्कि मेरे पीछे कुछ देख रही थी। वो पीछे खड़ी है, देखो तो सही। मैंने पलट कर देखा और जो देखा वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। एक लंबा काला साया, चेहरा धुंध में छुपा हुआ, आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली घाव जैसे जिनसे कालक और सर्दी निकल रही थी। इसके हाथ खून में भीगे हुए थे और वो मेरी तरफ आ रहा था। मैं चीखी इतनी जोर से कि मेरा गला फट गया, लेकिन आवाज बाहर ना जा सकी। तभी सब कुछ बंद हो गया। रोशनी, हरकत, आवाज, जैसे वक्त रुक गया हो और मैं होश खो बैठी। जब मैं होश में आई तो खुद को इमरजेंसी रूम में पाया। मेरे गिर्द सीनियर डॉक्टर्स, नर्सेस का अमला था। सब मुझे देख रहे थे जैसे मैं पागल हूं। मेरे कपड़े खून से भरे हुए थे और हाथों पर खराशें थीं। मैंने फौरन पूछा, वो वार्ड नंबर 13? एक नर्स ने हैरत से मुझे देखा और कहा, डॉक्टर साहिबा, वार्ड नंबर 13 तो 5 साल पहले बंद हो चुका है। वहां तो कोई भी नहीं जाता। आप इसमें कैसे गईं? मैं सुन हो गई। मैंने इन 3 मरीजों के बारे में बताया। बुढ़िया, लड़की, बूढ़ा मर्द। लेकिन सब ने इनकार किया कि कोई भी मरीज वार्ड 13 में मौजूद नहीं था। मेरे इसरार पर अस्पताल इंतजामिया ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वो फुटेज आज भी मेरी आंखों में नक्श है। मैं इसमें वार्ड नंबर 13 की तरफ जाती दिखाई देती हूं। दरवाजा खुद ब खुद खिलता है, मैं अंदर जाती हूं और फिर पूरी रात की फुटेज ब्लैक हो जाती है और सुबह के करीब मैं खुद को वार्ड के फर्श पर पड़ी हुई दिखाई देती हूं, होश में नहीं। मैंने खुद से वादा किया कि सच्चाई जानकर रहूंगी। मैंने अस्पताल की पुरानी फाइलें निकलवाईं और जो इंकिशाफ हुआ वो मेरी हड्डियों तक को जमा देने वाला था। वार्ड नंबर 13 दरअसल एक जहनी मरीजों का वार्ड था। वहां 1998 में एक वाकया पेश आया था जब एक नर्स ने 5 मरीजों को जहर देकर मार दिया था। नर्स ने खुद को भी कत्ल कर लिया और मरते वक्त कहा, मैंने इनको शैतान से बचाया। वो इसे देख लेते तो वो जिंदा ना रहते। इस वाकये के बाद वार्ड को बंद कर दिया गया। तब से वहां अजीब और गरीब वाकयात की शिकायत आने लगी। मैंने इन मरीजों की तस्वीर देखी और मेरा दिल दहल गया। वही बुढ़िया, वही लड़की, वही बूढ़ा मर्द। वो लोग कब के मर चुके थे। मेरी ड्यूटी फौरन बदल दी गई और कुछ महीने बाद मैंने अस्पताल छोड़ दिया। लेकिन एक चीज मुझसे अब तक चिमटी हुई है। हर साल 30 जुलाई की रात, वही रात जब मैं वार्ड 13 गई थी, मैं ख्वाब में खुद को इस वार्ड में पाती हूं। हर बार वो साया और करीब आता है। अस्पतालों में रोजाना हजारों जिंदगियां बचती हैं, मगर कुछ वार्ड ऐसे होते हैं जहां रूहें कैद रह जाती है, जहां वक्त, हकीकत और फरेब का फर्क मिट जाता है। वार्ड नंबर 13 एक ऐसा ही दरवाजा है जो सिर्फ उनके लिए खिलता है जिन्हें वो बुलाता है। अगर कभी किसी वीरान अस्पताल में आपके कान में कोई सरगोशी करे तो पलट कर ना देखिएगा। हो सकता है अब आप ही की बारी हो। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम नोमान है। मैं लाहौर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हूं। ये वाकया इस रात का है जिसे मैं चाहकर भी याद से नहीं मिटा सका। दिल के किसी कोने में आज भी वो रात जिंदा है, जैसे किसी फिल्म का एक नाकाबिले फरामोश सीन। मगर अफसोस, ये सीन हकीकत था।
हुआ कुछ यूं कि मेरे एक करीबी दोस्त असलम की वालिदा का इंतकाल हो गया। जनाजा फैसलाबाद के करीब एक गांव में था। मैं उसी दिन दोपहर को वहां गया, तज़ियत की, जनाजा पढ़ा और सोचा रात को वापस लाहौर निकल जाऊंगा। सब ने कहा कि रात को सफर मत करो, लेकिन मेरा अगले दिन कॉलेज में लेक्चर था, इसलिए वापसी जरूरी थी। मैंने अपनी होंडा 125 निकाली और तकरीबन रात 11 बजे सफर शुरू कर दिया। इस वक्त मौसम गर्म था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे फिजा में कोई खामोशी तारी हो। जीटी रोड छोड़कर मैंने एक शॉर्टकट लिया, जो एक पुराने सुनसान रास्ते से जाता था। दिन में तो वो रास्ता सही लगता है, लेकिन रात को वो एक अलग ही दुनिया का दरवाजा लगता है। रास्ते में दोनों तरफ खेत, कुछ खस्ता हाल दरख्त और दरमियान में एक सिया पिचड़ सड़क। कोई गाड़ी ना आगे ना पीछे, बस मेरी बाइक की हेडलाइट और खामोशी। यहां वहां झींगर की आवाजें और कभी कभार किसी जानवर की चीख जो दूर खेतों से आती। जब मैं इस सड़क के बीच में पहुंचा तो अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट धुंधली होने लगी। मैंने सोचा शायद वोल्टेज का मसला है। फिर बाइक ने झटका खाया, एक बार, फिर दोबारा, और फिर अचानक बंद हो गई। सड़क के ऐन दरमियान चारों तरफ घुप अंधेरा। मैंने बाइक से उतरकर इसका चेकअप शुरू किया। टैंकी में पेट्रोल था, कोई खास मसला समझ नहीं आया। मैंने मोबाइल निकाला कि किसी से राब्ता करूं, लेकिन मोबाइल सर्विस नहीं थी। ये वो लम्हा था जब पहली बार मुझे कुछ गलत महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दाएं बाएं झांका, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ न था। अलबत्ता कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, ए। ये हुआ कि सरसराहट नहीं थी, ये कुछ और था, जैसे कोई सांस ले रहा हो, बहुत करीब से। मैंने एक बार फिर इर्द गिर्द देखा और तब मैंने इसे देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, तकरीबन 40-50 फुट के फासले पर। सफेद सा लिबास, खिले बाल और आंखें बिल्कुल साफ, जैसे इनमें कोई जिंदगी ही ना हो। वो बस खड़ी मुझे देख रही थी। मैं सन्नाटे में आ गया, कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। अचानक उसने चलना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल हल्क में आ गया। मैंने बाइक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, बार बार कनक मारी, पर बाइक टस से मिस न हुई। जब वो मेरे करीब सिर्फ 20 कदम दूर रह गई तो मेरी सांसें बेतरतीब होने लगे, हाथ कांपने लगे। तब मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद जिंदगी भर कीमत अदा की है। मैंने बाइक वहीं छोड़ी, मोबाइल जेब में डाला और सड़क के किनारे दौड़ लगा दी। अंधेरे में भागना आसान नहीं था, लेकिन मैं भागता गया। पीछे देखने की हिम्मत न हुई। कुछ देर बाद, शायद 5 से 10 मिनट की दौड़ के बाद, मैंने एक छोटा सा रास्ता देखा जो खेतों के दरमियान जाता था। मैं उसी तरफ मुड़ गया, बस यही सोचकर कि अगर वहां कोई गांव हो तो शायद बच जाऊं। लेकिन वो खेत, वो सीधे नहीं थे, वो जैसे बार बार एक ही जगह पर ले आते थे। मैं दौड़ता जाता, मगर वही दरख्त, वही टूटी हुई पानी की मोटर, वही झाड़ियां। और तब मैंने एक बार फिर इस औरत को देखा, अब मेरे बिल्कुल आगे। लेकिन यह वही औरत नहीं थी। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें बाहर को निकली हुई, मुंह कान तक चाक और बदन खून में भीगा हुआ। तो वापस क्यों आया? वो बड़बड़ाई और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया
तो मैं गांव के एक छोटे से कमरे में लेटा हुआ था। पास एक बुजुर्ग बैठे थे, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर खामोशी की एक गहरी चादर। बेटा, तुम रात खेतों में बेहोश पड़े थे। अल्लाह का शुक्र है जिंदा हो। मैंने इनको पूरी बात बताई और जैसे जैसे मैं बताता गया उनका चेहरा आतरता गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, जिस रास्ते से तुम आए थे वहां 20 साल पहले एक औरत का कत्ल हुआ था। इसके बाद से जो भी उस वक्त इस रास्ते से गुजरा वापस नहीं आया। तुम शायद पहले हो जिसे छोड़ दिया गया है। मैंने उनकी बातों को वहम समझा। अगली सुबह मैंने इन बुजुर्ग से रुखसत ली और इसी मकाम तक पहुंचा जहां बाइक खड़ी की थी। रात को बाइक वहीं पर सड़क के एक साइड पर खड़ी थी, मगर इसके ऊपर बहुत सा गर्द ऐसे जमा था जैसे वहां बरसों से पड़ी हो। मैंने बाइक उठाई, स्टार्ट की तो फौरन स्टार्ट हो गई और मैं लाहौर पहुंच गया। जिस्म तो वापस आ गया लेकिन रूह शायद वहीं रह गई। अब जब भी आधी रात को आंख खुलती है तो खिड़की के बाहर वही साया दिखाई देता है। अक्सर आधी रात को दरवाजे पर दस्तक होती है, 3 हल्की हल्की दस्तकें। मैं ना दरवाजा खोलता हूं ना खिड़की, बस तस्बीह पढ़ता हूं और इस रात को कोसता हूं जब मैंने सुनसान रास्ता चुना। दोस्तों, सफर हमेशा वक्त और समत के सहारे होता है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां वक्त थम जाता है और सिमतें खत्म हो जाती हैं। सुनसान रास्ते, आधी रात और खुले खेत, ये सब सिर्फ जमीन पर नहीं, इन दुनियाओं के दरवाजे भी हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन मौजूद होती हैं। और एक बार अगर कोई दरवाजा खुल जाए तो वापसी सिर्फ खुश नसीबों को मिलती है। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरीज? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक बाकाबिल फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।